हेलो साथी, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम बोरियस में। एसएससी जीडी 2025 के लिए जो अफसर सीरीज चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज है। आज पहला प्रैक्टिस नंबर है, आज से ही स्टार्ट हो रही है। आप सभी को पता है कि हमने लोगों ने पिछली बार एसएससी जीडी में हर जीएस के प्रैक्टिस सेट का फास्ट रिवीजन किया था और वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर साबित हुआ है। तो ये जो एसएससी जीडी का 2025 का जो भर्ती है उसके लिए एसएससी जीडी की जो प्रैक्टिस सेट अफसर सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट है, तो उसका रिवीजन हम करेंगे। तो देखते हैं कि एसएससी जीडी जो क्वेश्चंस पूछता है वो किस तरह से पूछता है। तो जो स्टैटिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन 6 भी पूछ सकते हैं, स्टैटिक्स से आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, हिस्ट्री के आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते हैं, जियोग्राफी के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और उन 102 क्वेश्चनों में से जो जियोग्राफी क्वेश्चन आते हैं वो नदियों से आते हैं। करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह बटे होते हैं एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और आप इससे पहले बता दें कि आपको इस क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड होगी, तो आप कहीं भी पेड पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ना, और इस क्लास की पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड होगी। हम आपको बताते हैं कि ये पीडीएफ पढ़ने का फ़ायदा क्या है। आप एक बार इस क्लास को पूरा ले लीजिए, फिर उसके बाद पीडीएफ को पढ़िए। आप देखना कि आपके माइंड में 70 से 80% क्वेश्चंस पहले से स्टोर हो जाएंगे। तो आपकी तैयारी को एक नई दिशा में ले जाएगा ये प्रैक्टिस सेट। और ओनली आपको 10 से 12-15 मिनट में आपका ये प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसे लेना ना भूलिए, और आपको अपनी तैयारी को मजबूत रखना है तो इसे लेना कतई ना भूलिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली आदि जनजाति द्वारा की जाती है। जो तापू है, तापू आदि जनजाति द्वारा की जाती है। और अरुणाचल प्रदेश की बुइया, चालो, वांगचो ये क्या जनजाति हैं। नागालैंड की चोंग, और असम में नागालैंड में क्या चोंग जो नृत्य है चोंग मनाया जाता है। और असम में क्या बिहू। बिहू आप कभी मत भूलना असम के लिए। दूसरा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के जो विशाल स्नानागार है उसकी आकृति कैसी है। तो वो आकृति आयताकार था। कैसा था? आयताकार था। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी का पहला स्थल खोजा गया वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के तट पर खोजा गया था। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो जो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। अगर और मोहनजोदड़ो से क्या नर्तकी की मूर्ति मिली, वो किसकी थी? कांसे की थी, कांसा। और वो भी तांबा और टिन से मिलकर बना था। सबसे बड़ी इमारत कौन सी? तो विशाल अन्नागार पूछा जाए कहाँ मिला, तो मोहनजोदड़ो में मिला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात की तो राखीगढ़ी जो था वो सबसे बड़ा नगर था। और सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो भिरडाना था। कैसा? सबसे प्राचीन नगर। अस्कनी का वर्तमान नाम क्या है? तो अस्कनी जो है चेनाब का पुराना नाम है। वैदिक सभ्यता की बात की है तो उसमें 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन अगर ऋग्वेद की काल की है तो उसमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के नदी सूत्र की बात की है तो उसमें 21 नदियों का वर्णन मिलता है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया था उसमें। और गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार मिलता है। यमुना का मिलता है कितनी बार? 2 बार, 3 बार मिलता है। कुछ नदियां हैं जैसे कि ब्यास को प्राचीन नाम क्या है? तो बिपाशा है। रावी का परशुनी है। झेलम का क्या है? बितस्ता है। गंडक का क्या है? तो सदानीरा है। और दुष्दती का घाघरा है। चौथा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हेडक्वार्टर लुसाने में है। कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। स्थापना इसकी पेरिस फ्रांस में हुई थी 1924 में। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता? तो मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद के नाम पर भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी राशि कितनी है? तो जिसकी राशि 25 लाख रुपए है। और इसमें पिछले 3 साल का प्रदर्शन और वर्तमान ईयर का प्रदर्शन देखा जाता है। आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है बज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तो वैशाली है बज्जी की। महाजनपद की बात की जाए तो कितने? 16 महाजनपद। किससे? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। इसमें कितने? 16 महाजनपदों के बारे में बात की गई। लेकिन जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है इसमें कितने? तो इसमें 22 महाजनपदों के बारे में बात की गई है। महाजनपद कुछ राजधानी जैसे अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। मगध की राजधानी राजगृह थी। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। काशी की वाराणसी थी। बस्त की कौशाम्बी थी। और कौशल की श्रावस्ती थी। सूरसेन की मथुरा थी। पांचाल की 2 राजधानी थी, एक अहिछत्र
और एक कामपिल्ल। आई 76 और एक कामपिल्ल। छठवां क्वेश्चन है, खान बहादुर ने 1857 की जो विद्रोह था का नेतृत्व कहाँ से किया? तो बरेली से किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया, नाना साहब ने कानपुर के से किया, और बहादुर शाह जफर ने कहाँ से किया? तो दिल्ली से किया। क्रांति की नींव पड़ गई थी कब? तो 29 मार्च 1857 में पड़ गई थी। किसने? मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी के 34वीं बटालियन में काम करते थे। और 8 अप्रैल 1857 में इनको क्या फांसी दे दी गई थी। फिर इसके बाद जो 1857 की क्रांति है वो 10 मई 1857 मेरठ से स्टार्ट हुई। 7वां क्वेश्चन है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यार हैं जो भारत की संविधान सभा के देश के अध्यक्ष थे। तो साख समिति के अध्यक्ष थे। किसके? साख समिति के। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू थे। व्यापार समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। और के एम मुंसा लिख के। हाँ। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। 8वां क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन जो आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 66 में है। अमेरिका से पद लिया गया है उपराष्ट्रपति का। आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है और 70 में CGI है। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कुछ श्रेणी में उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? तो आर्टिकल 15 छुआछूत का अंत। विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 16 लोक नियोजन की समता। और आर्टिकल 17 अप्रतिशतता का अंत। छुआछूत का अंत किसमें है? आर्टिकल 17 में। और ये आर्टिकल 15 आता है किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। भारत की उत्तर दक्षिणी जो बीच की दूरी है वो कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर है। अगर हम बात की जाए भारत के नक्शे में सबसे नॉर्दर्न पॉइंट यानी कि उत्तरी पॉइंट कौन है? इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, किबिथू है। और सबसे जो वेस्ट में यानी कि पश्चिम में है वो कौन सा है? गोरमाथा है जो जम्मू कश्मीर में है। और सबसे साउथ में कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट जिसे पिगमेनियन पॉइंट भी कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है, भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? तो भीलगंगा है। भीलगंगा का कहाँ से निकली? तो ये खतलिंग ग्लेशियर से निकली। गौमुख से कौन निकली? भागीरथी निकली। धौली गंगा कहाँ? वसुधरा ताल से निकली। और पिंडार ग्लेशियर से निकली है। अलमाटी बांध परियोजना कहाँ है? तो कृष्णा नदी कर्नाटक में है। इडुक्की कहाँ है? पेरियार नदी केरल में है। भाखड़ा नागल सतलुज नदी में है। कहाँ? सतलुज नदी पर। अगर बात की है भूसी झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगर राजसंबंध झील पूछी है, लुनकर झील, जयसंबंध, सावेर, फतेह सागर, ये कहाँ है? तो ये राजस्थान की है। महाराष्ट्र के हैं। गणेश झील, पवई, पेन्ना और लोनार झील यहाँ कहाँ की हैं? ये महाराष्ट्र की हैं। 14वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि कितनी है? तो 1.64 है परसेंट है। स्टार्ट ये कब से हुई? जब जनगणना तो स्टार्ट हुई थी 1971-72 में। ये मेयो के काल में ये अनियमित थी, लेकिन नियमित रूप से 1881-82 से रिपन के काल में शुरू हुई। RBI की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई। प्रथम हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोलकाता में है। अगर 1977 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में बनाया गया। प्रथम गवर्नर कौन है? तो ओसबोर्न स्मिथ हैं। भारत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे RBI के? तो CD देशमुख थे। अब वर्तमान में गवर्नर पूछे है तो ये कौन है? शक्तिकांत दास है। स्पुतनिक फर्स्ट जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह है वो किसने कब लॉन्च किया? तो 4 अक्टूबर 1957 को। कब? तो 4 अक्टूबर 1957 को। कब? 1957 को। और कहाँ? रसिया के बैकानूर से स्थान से। 17वां क्वेश्चन है, सशस्त्र बल वयो दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो जनरल KM करियप्पा की याद में। 14 जनवरी 1953 में ये रिटायर्ड हुए थे, इन्हीं की याद में मनाया जाता है। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। वर्तमान कौन है? तो अजय खानविलकर हैं। 19वां क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे केबल सेतु सुदर्शन सेतु की लंबाई कितनी है? तो 2.32 किलोमीटर, जिसकी लागत कितनी है? 960 किलोमीटर 960
KR यानी कि CR यानी करोड़ इतनी लागत लगी है। 20वां और क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, PM द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया? तो छत्तीसगढ़ में किया गया। क्या छत्तीसगढ़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर बात की जाए आपको इस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी, तो DNS एग्जाम वॉरियर्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।